प्यारे साथियों, जोहार नमस्कार। झारखंड राज्य में 583 पदों के लिए उत्पाद सिपाही भर्ती पर जो दौड़ करवाई गई, दौड़ का प्रोसेस काफ़ी बड़ा था। मतलब बड़े से है हमारा कि 10 किलोमीटर की दौड़ करवाई गई और यह 10 किलोमीटर की दौड़ बच्चों को इतनी भारी पड़ी कि इसमें 12 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई। मृत्यु एक ऐसी चीज है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती है, खासकर जब परिवार ने अपने किसी युवा को खो दिया हो। ईश्वर से अब यही प्रार्थना है कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में माता पिता को दुख सहन करने की शक्ति दे। लेकिन उसके बाद झारखंड के सीएम महोदय ने एक ट्वीट किया, तो ट्वीट में उन्होंने कहा, उत्पाद सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया में दौड़ के क्रम में प्रतिभागियों की असामयिक मृत्यु दुखद और मर्माहत करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाए गए नियमावली की अविलंब समीक्षा के निर्देश देते हैं और इस ढंग की भविष्य में सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का निर्देश दिया गया है। तो क्या भविष्य में जो भर्ती होनी है उसमें नियमावली में बदलाव किया जाएगा, तो उसका असर ये जो 4,949 पदों पर भर्ती होनी है इस पे कितना पड़ेगा? क्या इसके लिए नई नियमावली बनाई जाएगी? अब इसमें क्या नई नियमावली बदली जाएगी? अगर नियमावली बदली जाएगी तो क्या बदली जाएगी? अब दौड़ कितनी होगी, चुनाव का कितना असर हो सकता है, और सीएम साहब का महत्वपूर्ण ट्वीट वही जो अभी हमने आपको बताया कि नियमावली बदली जाएगी। लेकिन अब कितने, अब बच्चे इस कंफ्यूजन में है, क्या इसी भर्ती में नियमावली बदल दी जाएगी? चूंकि उत्पाद सिपाही की दौड़ जब 3 दिन रोकी गई तो फिर से जब शुरू की गई तो अब 10, 11, 12, 13, 19 और 20 सितंबर को दौड़ कराई जाएगी झारखंड उत्पाद सिपाही की, लेकिन दौड़ 10 किलोमीटर ही कराई जाएगी। अब इसलिए भी इसमें ऐसा हुआ है क्योंकि अब और बच्चों से 10 किलोमीटर की दौड़ कराई गई थी, तो आधी भर्ती में नियमावली तो चेंज नहीं की जा सकती है। लेकिन यह जो 4,949 भर्ती है इसमें दौड़ 10 किलोमीटर इसमें भी रखी गई है, लेकिन नियमावली अभी भर्ती शुरू होने से पहले तो कुछ बदली ही जा सकती है। इसके लिए जितने भी यूट्यूब पर बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर ही दौड़ होगी या 1600 मीटर दौड़ हो जाएगी। अच्छा, एक चीज आप सोचिए कि 10 किलोमीटर या तो दौड़ होगी या तो सीधा 1600 मीटर करवा दी जाएगी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि या तो बहुत ऊपर जाएंगे या तो बहुत नीचे रह जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि 1600 मीटर की दौड़ करवाई जाए। अब यह भी जान लीजिए कि 10 किलोमीटर की दौड़ भी इस भर्ती में नहीं करवाई जाएगी। अक्टूबर तक तो चुनाव आयोग हरियाणा, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों के चुनाव में ही बिजी रहेगा, तो अभी चुनाव की घोषणा भी तो नहीं हुई है। और नियमावली बदलने में कितना समय लगता है? हम ये कह रहे हैं कि बस यही खाली घोषित करना रहेगा कि बच्चों की दौड़ 3200 मीटर पुरुषों की और 1600 मीटर महिलाओं की करवा दी जाए। ऐसा किया जा सकता है कि जो पुरुषों की दौड़ होगी 3200 मीटर, इसके लिए 20 मिनट का समय दे सकते हैं, और लड़कियों की जो 1600 मीटर दौड़ होगी इसके लिए समय 12 मिनट दिया जा सकता है। और अब जो दौड़ होगी वह गोल ग्राउंड पे करवाई जा सकती है। जो प्रत्येक जिले में पुलिस लाइन बनी होती है, हर जगह परेड ग्राउंड होते हैं जो 400 मीटर के होते हैं, तो इस तरह राउंड लगाना होता है। चिप के सारे सिस्टम वही रहेंगे, बस एक बार में लगभग 200, 300, 400 लोगों को भी दौड़ाया जा सकता है क्योंकि चिप बंधा रहेगा। और लड़कियों को इस तरह से 4 चक्कर, और मतलब पुरुष जो हैं यानी लड़के जो हैं उनको लगभग 8 चक्कर लगवाया जा सकता है। ऐसा करवाया जा सकता है क्योंकि तब दौड़ 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर थी। अब इसको 3200 और 1600 मीटर करवाया जा सकता है। यह एक तरह से, मैं अगर JSSC मेरी बात सुनती तो एक तरह से उसके लिए मेरा ये संदेश है कि 3200 और 1600 मीटर अगर दौड़ करवा दी जाए तो दौड़ भी जल्दी खत्म होगी और किसी तरह की मतलब अनहोनी से भी बचा जा सकता है इस तरह से। क्योंकि सीएम साहब का जो ट्वीट है ना वो इतना महत्वपूर्ण है कि भर्ती अभी शुरू तो हुई नहीं है, बस खाली फॉर्म डाले गए हैं, तो नई भर्ती तो है ही है, तो इसमें बिल्कुल नियमावली बदली जा सकती है। अब चुनाव का कितना असर होगा भर्ती प्रक्रिया पर? चुनाव से कहने से तात्पर्य मेरा यह है कि क्या भर्ती अब बहुत लेट हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और यह जान लीजिए कि 4 से 5 दिन, 10 दिन नई नियमावली बनाकर इसे पारित कराने में, इसमें सिग्नेचर होने में लगेगा 10 से 5 दिन। तो अभी जो उत्पाद सिपाही की दौड़ 20 तारीख तक चल रही है, 20 सितंबर तक, उसके लगभग 10 से 15 दिन बाद चाहे जब यह जो सिविल पुलिस के सिपाहियों की भर्ती होनी है 4919 पदों पर, इसके लिए दौड़ उसके 15 से 20 दिन बाद चाहे जब शुरू करवाई जा सकती है। तो इसके लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि 10 किलोमीटर तो नहीं ही दौड़ना होगा। और एक चीज और समझिए
कि अभी आप क्या करें कि आप बिल्कुल 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऐसे दौड़ने के चक्कर में नहीं पड़े। हर दिन लगभग जैसे कोई ग्राउंड हो जो 400 मीटर 500 मीटर का ऐसे ग्राउंड हो तो उसको 2 किलोमीटर के आसपास तक अब आप हर दिन दौड़िए। इसमें समय बिल्कुल न देखिए, कभी 2 किलोमीटर कभी 2.5 किलोमीटर ऐसे दौड़ते रहिए। बिल्कुल इसमें तो टेस्ट आपके ऊपर कोई लग नहीं रहा है। दौड़ेंगे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और इस भर्ती के लिए आप तैयार भी बने रहेंगे। और यह जान लीजिए कि यह भर्ती इतनी देर नहीं होगी, क्योंकि अब जो चुनाव है और ये बच्चों की जो दुखद मृत्यु हुई है इसको सरकार छोड़ना नहीं चाहेगी कि मतलब फिर से बच्चों को किसी तरह की असुविधा में डाला जाए और बच्चों को परेशान किया जाए। तो दौड़ चुनाव से पहले करवाई जा सकती है। और वही जो हमने बताया कि 1600 मीटर महिलाओं के लिए और 3200 मीटर पुरुषों के लिए दौड़ रखा जा सकता है। जब यह प्रक्रिया मतलब यह नियमावली बन जाएगी 1600 मीटर और 3200 मीटर की, उस दिन आपको रियलाइज होगा कि हमने कितना सही इस बात को कहा था, कितना सटीक कहा था। तो इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए कि दौड़ इससे ज़्यादा नहीं अब करवाई जाएगी इस बार। और हम तो यही कहेंगे आप लगे रहिए, क्योंकि जीवन इतना आसान कभी नहीं होता है। तो बिल्कुल आप थोड़ा मोड़ा दौड़ने का प्रयास करते रहिए और बहुत ही जल्द आपको झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ऐसी सूचना सुनने को मिल जाएगी कि 4919 पदों की भर्ती के लिए अगला स्टेप क्या होने वाला है। और यह समझिए कि फिजिकल पहले जरूर होगा। कोई यूट्यूबर कुछ भी बता रहा हो कि पहले पेपर करवा लिया जाएगा, सब ऐसा नहीं होगा। फिजिकल पहले होगा, इस बात को आप समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद।